मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत संविधान निर्माण, संविधान का गठन, संविधान की विशेषताएं इत्यादि और स्वरूप का हमने अध्ययन कर लिया है। अब आज का हमारा जो प्रकरण है कि संविधान जो बना था, तो आपने उसमें देखा था कि संविधान की विशेषता में था कि कठोर और लचीला संविधान। भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला है। कठोर और लचीला से तात्पर्य क्या है कि जो उसमें नियमों को निर्धारित किया गया है, उन नियमों का पालन सख्ताई से, कठोरता के साथ किया जाता है ना। और लचीलापन से क्या तात्पर्य है कि समय, परिस्थिति, काल के अनुसार उसमें परिवर्तन। क्योंकि जिस समय जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, किसी भी विषय वस्तु के या किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के हम मूल्य जब निर्धारित करते हैं तो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में हम रख कर करते हैं। ठीक है, परिस्थिति के समय बीतता है, परिस्थिति में परिवर्तन आता है और परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ में नियम भी बदलते जाते हैं, मूल्य भी बदलते जाते हैं और उन परिवर्तित मूल्यों को हमको उसमें अपनाना होता है। ठीक है, यदि हम उसमें उसको नहीं अपनाते हैं तो क्या होता है कि वो अपना मूल्य खो देते हैं, क्योंकि वो वर्तमान परिस्थितियों से तारतम्य स्थापित करके जो है नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय उस जो प्रक्रिया रखी गई थी, उस समय की परिस्थितियों की मांग थी, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये परिस्थितियों के अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है वो संविधान में परिवर्तन कहलाता है और संवैधानिक परिवर्तन करना भी अनिवार्य है। इसलिए संविधान में की प्रक्रिया जो जब बनी थी उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार जो है परिवर्तन आता गया और संविधान में समय समय पर जो नियम बने थे उनको जो है परिवर्तित कर दिया। कि अगर संविधान में किसी कानून में परिवर्तन के लिए आधार बहुमत काम आता है तो ये सरल तरीका है कि संविधान में बहुमत के आधार पर हम किसी चीज़ को अपनाते हैं। क्योंकि संसद में यदि 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सरकार नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 लोग उसके पक्ष में हैं। तो जब इतने लोग उस पक्ष में हैं तो सरकार उसकी ही बनेगी। अगर संशोधन के लिए विशिष्ट बहुमत और तथा विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है तो इसका पालन भी कठोरता से किया जाना चाहिए। और जो ये संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से की गई है। ठीक है, संविधान में जो संशोधन हुआ है उसकी प्रक्रिया को 3 प्रकार से अपनाया गया है। इसमें आप लिखो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समय समय पर देश के संविधान में संशोधन करना आवश्यक माना गया है। संशोधन शब्द संविधान में एक निश्चित संशोधन शब्द संविधान में
एक निश्चित तथा परिवर्तनों की औपचारिक प्रक्रिया है। क्योंकि समय के अनुसार यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो जो है संविधान जो है जैसा था वैसा का वैसा अब रह जाएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है 3 चरणों में 3 प्रकार से की गई है, जिसमें संविधान में संशोधन किया गया है। इसमें लिखो संविधान में संशोधन 3 चरणों में किया गया। 3 चरणों में संविधान का संशोधन किया गया। पहला है प्रथम है साधारण बहुमत से संशोधन। साधारण बहुमत से संशोधन। इसमें क्या है, संविधान में जो है, इसमें संविधान भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों का संशोधन बहुमत के आधार पर होता है। मतलब जो संविधान में नियम बने थे, उस अनुच्छेद बने थे, उनके कुछ अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है। तो वो संशोधन जो करना है, उनको हटाना है, लगाना है या उसमें कुछ जोड़ना है, तो वो साधारण बहुमत के अंतर्गत है। उसमें कुछ लोगों के बहुमत से ही जो है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। राज्यों के क्षेत्रफल को कम करना, जैसे इसमें आता है राज्यों के क्षेत्रफल को कम करना, बढ़ाना, राज्यों के नामों में परिवर्तन करना और द्वितीय सदन की स्थापना करना या उन्मूलन करना, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, ये साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है। तो प्रथम संशोधन में क्या क्या करते हैं कि राज्यों के नाम में परिवर्तन है, सदन में जो सदन है उसको बहुमत प्राप्त है नहीं है उसको हटाना, लगाना है, राज्यों के क्षेत्रफल सीमाओं को कम करना, ज़्यादा करना, बढ़ाना, उनके नाम में परिवर्तन करना, ये सब जो है प्रथम संशोधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आप लिखिएगा प्रथम संशोधन के अंतर्गत, प्रथम संशोधन के अंतर्गत राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, द्वितीय सदन की स्थापना व उन्मूलन आदि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको साधारण बहुमत का उन्मूलन कहते हैं। दूसरा है संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा आपका जो है इसमें प्रथम है साधारण बहुमत, दूसरा है संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा
बहुमत प्राप्त होने पर संशोधन। द्वितीय है संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के 2/3 सदस्यों के द्वारा जिस चीज को समर्थन मिल जाता है और उसमें यदि संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है नागरिकों के मूल अधिकार, इसके अंदर नागरिकों के मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों आदि में संशोधन किया जाता है। ठीक है, इसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों में परिवर्तन किया जाता है। और तीसरा है विशिष्ट बहुमत वाला बहुमत सहित राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। ठीक है, इस प्रकार से 3 चरणों में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके द्वारा संशोधन किया जाता है। यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो इस प्रक्रिया के द्वारा से 3 प्रक्रिया से किया जाता है। आपका गृह कार्य लिखो, संविधान संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए।